हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, एमटीएस की ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने सिलेबस भी आप सभी को बताया है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो ये आपके सिलेबस का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आपको इसी से देखने को मिलेगा, लेकिन आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, ढेर सारे। आप दो तीन चीज पढ़ के चले जाओ, जैसे एक रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ये पढ़ के चले जाओ। 25% से 30% सवाल आप अपने एग्जाम में सॉल्व करके चले जाओगे बिना कुछ और पढ़े, क्योंकि बहुत सारे रेशियो और परसेंटेज पे सवाल लग जाते हैं। तो ये जो सेशन है ना, इन सेशनों को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। बताइए समझ में। चलो भाई, हम आज के मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड: लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब ये है कि आप उनसे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने बाबड़ बेले हैं सफलता से पहले, या ये भी कह सकते हैं कि असफलता से पहले भी आपने मेहनत तो किया ही होगा। आपकी कहानी कोई तब सुनना चाहेगा जब आपके हाथ में कुछ होगा, जब आपकी जॉब होगी, आपके हाथ में पैसे होंगे, तब आपकी कहानी कोई सुनना भी चाहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी कहानी कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। ठीक है भाई, तो पढ़िए और यहां से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 30 है, के उसके अंतर के 40 के बराबर है। पता है समझ में। देखो, एक चीज हमेशा समझना, मैं आपको कुछ चीजें यहीं से बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपसे ऐसा नंबर दिया हो, जब कभी भी ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे ऐसे आपको सवाल मिलेंगे, और इसमें आपसे पूछेगा कि भाई मेरे बताओ, ये ए रेशियो बी, ये क्या होगा। तो अगर ऐसे सवाल मिलते हैं तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक नायाब सा तरीका है कि भाई ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, इनका आप ले लो एलसीएम, और जब इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 12। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही नंबर होंगे, मैं ये कहता हूं यहां 4, 5 और यहां 6 हो जाए। तो अब इनका जो एलसीएम होगा भैया होगा 60। क्या होगा? 60। तो आप जानते हैं यहां होगा 15, 12 25 60, और 6 दाएं 60। तो अब इनका जो रेशियो होगा वो ये होगा। ठीक है, हम इसमें पूछेंगे रेशियो क्या होगा, तो आप याद रखना इस वाली चीज को आप 12 बनाना चाहेंगे, तो 12 बनाने के लिए हम बताओ इसमें कितने का गुणा करेंगे? 6 का। तो ए की वैल्यू 6 आ जाती है। ऐसे इस वाली वैल्यू को अगर आप 12 बनाने का प्रयास करोगे तो बताओ इसमें कितने का गुणा करो कि ये 12 हो जाए? सर ये 4 का, तो बी की वैल्यू हो गई 4। ऐसे सेम यहां पे इसको भी 12 बनाएंगे, तो 4 में किसका गुणा करेंगे? 3। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? ये बी नहीं है, सी है, 3। तो ए बी सी का रेशियो क्या? पहली बात तो ये कभी कभी पूछता है। दूसरी चीज आपसे ये पूछता है कि अगर कहीं ये चीज दी हो, ए बटा बी बटा 4, सी बटा 5, और आपसे पूछे भाई बताओ ए बी सी किसका रेशियो होगा? तो मेरे भाई आप एक बात समझना ध्यान से कि जैसे ये चीजें रेशियो में लिखी गई है ना नीचे, वैसे ही रख लो। मतलब ए की वैल्यू 3 रख लो, बी की वैल्यू 4 रख लो, सी की वैल्यू 5 रख लो, और इन दोनों तीनों का रेशियो ले लो। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है कुल मिला के भी रेशियो पे चलने का एक तरीका। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सवाल, तो हम बोलेंगे भाई सवाल आपके सामने, ये देखो सवाल में ये बोला उसने, कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना। अच्छा पहले ये तो लिख लो, पहले एक सवाल यहां से कर लो। दो संख्याओं का योग, तो भाई दो संख्याओं का अगर योग बोलोगे तो ये रहा। कह रहा उसका 30%, तो भाई 30% का मतलब ये रहा। कह रहा उनके अंतर का भाई सब 40% है, उनके अंतर का मतलब ए माइनस बी, 40% का मतलब ये।
आया ना, डन, क्लियर। हाँ देखो जी, अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब आप बताओ कि ए इज टू बी बटा, सॉरी ए इज टू बी कह रहा हूं, ए प्लस बी, ए प्लस ए प्लस बी अपॉन, इसको आप इधर ला रहे ए माइनस बी, तो आप ये बात जानते हो कि यहां हो जाएगा 40/30 के, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3 के। आप चाहो तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि जब भी वही चीज ऊपर प्लस हो और वही चीज ऊपर माइनस हो, नीचे माइनस हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो हम एक रूल लगाते हैं जिसको हम बताते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक रूल है, इसको रखो, ठीक है जी। तो ये रूल है क्या, ये रूल ये है कि पहले a प्लस बी में हम नीचे वाले को जोड़ देंगे और फिर उसी a प्लस बी में से हम नीचे वाला घटा लेंगे। तो जैसा इसमें किया वैसा यही, पहले इसमें जोड़ लो फिर इसी में से घटा लो। तो भैया देखो यहां से b से b कैंसिल आउट हो गया, यहां a से a कैंसिल आउट हो गया, यहां बच जाएगा a, यहां बच जाएगा b, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 3, अरे नीचे हो जाएगा 3 कह रहा हूं, 7, यहां 3 है ना, नीचे हो जाएगा 1 के। तो a इज टू b की वैल्यू क्या गई, 7 और 1 के, आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो सवाल, कह रहा है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। तो भैया दो संख्याओं के योग, इसका वर्ग, ठीक है, कह रहा गुणनफल का 4 गुना, गुणनफल का 4 गुना, a इंटू ए, इसमें 4 का गुणा कर दो बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कभी मैं ये बोलूं, कभी मैं ये बोलूं, कभी मैं ये बोलता हूं कि अगर ये गुणनफल का 4 गुना है तो ये a प्लस बी कितना रहा होगा, तो a प्लस बी ये 2 रहा होगा, गुणनफल का 4 गुना तो a प्लस बी का ये 2 रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा उन संख्याओं का अनुपात बताओ, तो आप चाहो ना तो आप यहीं से कर सकते हो, कहता दो संख्याओं का योग, ये 3 हो गया, इनका स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, तो क्या ये दोनों के गुणनफल का यानी कि 2 का क्या ये 4 गुना है, नहीं ये तो गलत हो गया। ऐसे यहां देखो, पहले दोनों को जोड़ो, 4 4 चौके 16, फिर दोनों का गुणनफल, ये भी नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ो 2, स्क्वायर करो 4, तो ये हो गया, कहानी खत्म। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 2 है तो a इंटू बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए, आखिर तभी तो इसका स्क्वायर यानी कि 4 और इसका 4 गुना होगा, ठीक है। मैं इसलिए मैंने सबसे पहले ऑप्शन से किया, फिर इसके बाद मैंने आपको डिटेल कराया, ठीक है। अब जैसे ये अगला सवाल ये कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 1 2 और 3 के अनुपात में है, प्रत्येक में अगर 5 जोड़ा जाता है तो संख्याओं का अनुपात ये हो जाता है, कह रहा तदनुसार वो संख्याएं बताओ। देखो भाई इसको करने के लिए हमें और कुछ करना पड़ता, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, या हो सकता है इस सवाल का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन भी हो जाता, लेकिन यहां नहीं है। पूछो क्यों नहीं है सर, यहां इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे हर जगह डिफरेंस एक एक का है, हर जगह डिफरेंस एक एक का है, और वही एक डिफरेंस पहले से 5 ज्यादा बना रहा है, यानी एक का डिफरेंस 5। अब पूछ रहा है हर संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 10 है, तीसरी संख्या 15 है, तो इस हिसाब से ये सवाल का उत्तर हो गया। लेकिन अगर कहीं ये अनुपात कुछ ऐसे दिया होता कि 1 2 3, यहां 4, यहां 7, यहां 9, तब मैं इस सवाल का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन बनता, क्योंकि तब मैं इस सवाल को कर ही नहीं पाता, हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं होता। कर हम तभी पाएंगे जब डिफरेंस जो हो वो समान समान होगा तब। अब जैसे यहां कह रहा दो संख्याओं का योगफल, उनके अंतर का भाई साहब इतना, हर बच्चा ये बात जानता है, दो संख्याओं का योग अंतर का, तो भैया अंतर का मतलब ये 5 और 1 गुना है।
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि छोटी बड़ी संख्या का अनुपात बताओ। वही सी एन डी लगा दो। सी एन डी मतलब कंपोनेंट हो डिविडेंड हो। यहां हो जाएगा ए, यहां हो जाएगा बी। समझदार हो आप? अब इसमें से एक बार जोड़ दो, हो जाएगा 6, और इसी में से एक बार घटा दो, हो जाएगा 4। काटोगे तो भैया आएगा 3/2, यानी कि 3 अनुपात 2। इस सवाल का उत्तर। समझ में आई रही कुछ बातें? तो कुछ बातें आपको ऐसी सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दूं, भाई आपकी मर्जी, कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर अनुपात कितना आता है, ये हो जाता है। कहता बताओ संख्याओं का अंतर क्या होगा। भाई संख्याओं का अंतर जो होगा वो हम अभी पता कर देते हैं, ठीक है। सवाल में ये बोला कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो इतना है। कहता 4 जोड़ा जाता है, अंतर कितना हो जाता है ना। अब जरा एक बात देखो, क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है? सर भैया यहां डिफरेंस तो 3 है, यहां तो 4 है, डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं, क्या करूं? सेम करो। कैसे करूं? कैसे करूं इसका भी इलाज है हमारे पास। इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन दोनों का भी डिफरेंस ले लो। देखो अगर हमें ये डिफरेंस सेम करना नहीं आता तो हो सकता है कि सवाल का भी अंतर, इसको हम किसी और तरीके से करना पड़ता। बताऊंगा, उस तरीके से बताऊंगा। लेकिन जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लिया तो यहां 1 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो यहां 2 आया। अब इस डिफरेंस को उठा के इन दोनों में गुणा कर दो, 4 और 6, और इस डिफरेंस का उठा के इन दोनों में गुणा कर दो, यानी कि 5 और 7। तो 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। यहां भी देखो 1 यूनिट का डिफरेंस, वही 1 यूनिट का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। आपसे बोल रहा है कि दोनों का अंतर बताओ भाई, तो इन दोनों का अंतर कितना रहा? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्त? 8। क्या आएगी भाई? 8। क्या आएगी भी मित्र? 8। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात ये रहा, उनके वर्गों का। एक और तरीका इसमें देख लो, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कहता भाई अगर कोई मेरे पास संख्याएं 2x हैं और कोई है 3x, कहता 4 जोड़ दो। 4 क्या कर दो? जोड़ दो, जोड़ दो भैया 4। कह रहा अब अनुपात इतना हो जाता है। अब यहां पे आपके पास एक ही तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 दूना 14x, यहां 5 दिया 15x, दैट इज इक्वल टू 7 चौका 28, 5 चौका 20, तो 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पे 8 आ गई। तो कर सकते तो आप इतना तेज कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो ये वाला ज्यादा आसान है, ठीक है। अगला, 3 संख्याओं का अनुपात भाई साहब दिया हुआ है 2, 3 और 4 के, उनके वर्गों का अनुपात भाई साहब, उनके वर्गों का योग ये रहा। कह रहा है वे संख्याएं क्या होंगी? देखो दोस्तों, आपसे ये बोला है कि 3 संख्याएं हैं, अनुपात ये है, इनके वर्गों का जो अनुपात होगा वो आप समझ रहे हैं, इनके वर्गों का योग बोल रहे हैं। तो अगर मैं मान लूं कि पहली संख्या a है और इसको मैं 2x ले लूं, मैं नहीं लेता, अगर आप समझते तो मैं नहीं लेता, लेकिन आप समझेंगे इसलिए मैंने लिया हुआ है। अब कह रहा है इनका स्क्वायर यानी कि होगा 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि तीनों का योग करना पड़ेगा। 25 और 4 29x स्क्वायर। ये दिया हुआ आपके पास 18, 56। ठीक है, तो 2 9 18, 8 9 72, 2 हुआ, 8 दूना 16, नहीं आएगा। 30 देखो, 3 छक्के 18, 6 बार जाएगा। 7 बार 7, 7 9 63 की 3 हुआ, कह रहे हो क्या? 6, 7 दूना 14 और 6 20, ये गड़बड़ हो जाएगा। 5 ही बार ले जाओ, सॉरी 6 बार सिर्फ ले जाओ, तो 6 बार ले जाओगे और 4 बार और जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 की। अब जो भी पूछ रहा है वो आंसर बताते जाओ। आपसे पूछ रहा है a की वैल्यू बताओ, तो भैया a की वैल्यू हो जाएगी 2 × 8, दैट इज 16। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो 3 × 8। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो 4 × 8। समझ रहे हैं? यानी कि 24 16 और 32, 24 16 और 32। ठीक है, नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग भाई साहब ये दिया हुआ, कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात ये है, पहली संख्या तीसरी का अनुपात ये, दूसरी संख्या बताओ। आप समझते होंगे कि अगर मैं एक संख्या a ले लूं, दूसरी संख्या b ले लूं, तीसरी संख्या c ले लूं। अब आपसे बोला है कि दूसरी और तीसरी से अनुपात, दूसरी और तीसरी से अनुपात क्या है? ये है। और पहली और तीसरी से अनुपात, पहली 1 है, दूसरी क्या है? आई मीन तीसरी क्या है? 4 है। तो आप समझिए भाई कि अगर एक टर्म कॉमन है तो उसको हम इक्वल करेंगे। कैसे?
यहाँ पे 2 का गुणा करके, यहाँ पे 3 का गुणा करके। जैसे यहाँ पे 2 का गुणा किया भाई साहब, यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो रेशियो है। यहाँ पे 3 का किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रेशियो है। यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 12। ठीक है, आप चाहो तो एक बार और काट सकते हो, 1, 9 और 4। आपसे पूछ रहा है भाई कि दूसरी संख्या, भाई दूसरी संख्या जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल होगी। उल्टा पलटा तो नहीं किया? चलो, ये तो दूसरी का तीसरी से अनुपात ये रहा, पहली का तीसरी से अनुपात ये, ठीक है। तो 9 18, 6 दूना 12, 4 3 12, 3 18, 3, अच्छा 3 से काट रहा हूँ ना, 3 से काट रहा हूँ, 3 से काट रहा हूँ इसको। 1 आया, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, यानी 11 यूनिट की जो वैल्यू है वाई कितने के? 1 to 1 के। 1 यूनिट की वैल्यू आई 11 के, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने आएगी? 66 के। ठीक है, अगले सवाल पे चलते। कह रहा 2 संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में है, उनका योगफल कितना है भाई? ये रहा 125। तो कह रहा संख्याएं ज्ञात करो। भाई संख्याएं जो भी होंगी एक सम होगा एक विषम होगा, या दोनों ही सम हो सकते हैं, बट एक सम होगा और एक विषम होना चाहिए। तो देखो एक सम और दोनों सम है, दोनों सम है, दोनों सम है, तो सम विषम करके मैंने आंसर निकाल दिया, पहली चीज। दूसरा मेरे भाई उत्तर मेरा ये आएगा कि कह रहा दोनों संख्याएं हैं, तो मैंने कहा कि दोनों संख्याएं, एक को 2 ले लो, एक हो गया 3, तो दोनों का सम हो जाएगा मेरे दोस्तों 5। कह रहा ये बराबर 125 के। काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25 के। अब इस हिसाब से 2 यूनिट की वैल्यू मेरा 50 और 25 या 75, तो 50 75, इसलिए मेरा उत्तर हो गया। समझे कि नहीं समझे? 1 सेकंड में भी आंसर आ रहा है और सवाल को सोल्व करने पे भी आंसर आ रहा है। अगला कह रहा है एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या भाई साहब कितनी? 660 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात भाई साहब क्या है? 13 और 9। कह रहा कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ जाती हैं, कुछ लड़के चले जाते हैं, लड़के लड़कियों का नया अनुपात क्या होता है? ये हो जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है विद्यालय में जाने वाले लड़कों की संख्या बताओ। देखो दोस्तों, कहता पहले अनुपात 13 और 9 का था, ठीक है। फिर कह रहा है कि 30 लड़कियां आ जाती हैं, 30 लड़कियां आ जाती हैं, ठीक है, 30 लड़कियां आ जाती हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं, कुछ लड़के चले जाते हैं, तो कुछ लड़के चले जाते हैं। कहता अनुपात क्या हो जाता है? 6 और 5 के, ये हो जाता है, ठीक है। तो कर लो भाई, यहां से 13 25 65 x और 6 9 54, ठीक है। यहां करोगे तो 5 इधर लाओगे तो 5a हो जाएगा, और इसको तो ये तो इधर ही रहेगा, 6 तिया 18 प्लस 180 के। आप समझोगे तो इधर आपको मिलेगा 9x दैट इज इक्वल टू 5a प्लस 180, 9x माइनस 180 बटा 5 दैट इज इक्वल टू a। और a है क्या भाई? वो भागे हुए लड़कों की संख्या। आप बोलो अभी तो x नहीं पता, x अभी मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20, सॉरी 20 नहीं 22 बराबर 660 के। तो 22 तिया 66, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 के, यहां पे रख दो। तो 9 तिया हो गई 27 यानी 270 माइनस का 80 बटा 5 दैट इज इक्वल टू a। ये 90 हो गया, 5 से कटेगा तो 180 है ना, ये 90 हुआ बटा 5 हो गया, गुणा 2 कर दो, गुणा 2 कर दो दैट इज इक्वल टू a कर दो। तो 9 दूना 18, कुल मिला के 18 लड़के, जाने वाले लड़के 18 ही हुए। ये मारो गोली, 18 आपका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या दिया हुआ? 3 और 2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात ये हो जाता है। भाई कुछ नहीं है, देखो 3 2 ये 6 ये 5। कहता है 6 लड़कियां और आ जाती हैं। भाई लड़कियां बढ़ा रहा है सिर्फ, लड़के तो सेम ही है, तो 2 का गुणा कर दो, लड़कों को सेम कर दो, तो 6 4
यहाँ 6, यहाँ 5, कितना है भाई लड़कियां? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना? 6 लड़कियां। तो आपसे पूछ रहा है स्कूल में लड़के कितने थे? 6 छक्के 36 लड़के। कितने भाई? 36 लड़के। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या ये रही भाई। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों में वृद्धि हो जाती है। अनुपात क्या होता है? 4, 5 और 7 हो जाता है। अनुपात ये हो जाता है। आपसे पूछा है कि इसमें इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, आप जरा देखो कि डिफरेंस कितना रहा। सब में 2-2 का है, बिल्कुल सही है। तो 2 = 20 हो गया, 1 = 10 हो गया। तो 5 और 5 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों 100 की। 100 आपके सवाल का सही उत्तर है। देखो यहाँ पे कितना यूनिट? 10 यूनिट। एक की वैल्यू 10, तो 10 की वैल्यू 100 की। ठीक है, ये ठीक उसी कॉन्सेप्ट में है जो मैंने सिर्फ आपको बताया है। आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद रखिए कि आप एमटीएस के पेपर तक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये उन भी बच्चों के लिए है जो नए नए अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे 10+2 लेवल पे है। ठीक है, सॉरी 10th लेवल पे, 10+2 नहीं, 10th लेवल पे। ठीक है, तो 10th लेवल का मतलब ये कि बच्चे अभी उतने ज्यादा मतलब अभी इफिशिएंट होते नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।